तो उस्ताद आज हम बात करने जा रहे हैं EWS सर्टिफिकेट से रिलेटेड। EWS सर्टिफिकेट से रिलेटेड एक वीडियो मैंने चैनल पर डाल दी है जिसके अंदर मैंने पूरे परफॉर्मा के साथ आपको बताया है कि EWS सर्टिफिकेट का कौन सा कॉलम कैसे भरा जाएगा और किस किस साइन और स्टाम्प की हमें जरूरत पड़ेगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनके बारे में EWS सर्टिफिकेट बनाने से पहले आप जरूर सोचेंगे और आपको पता होना बहुत नेसेसरी है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि EWS सर्टिफिकेट क्या है या EWS क्या है। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने एक नियम पास किया है जिसके अंतर्गत जनरल कैटेगरी या स्वर्ण जाति जिनको किसी भी रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता है, उनके अंदर जो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनको एक अलग कैटेगरी डिवाइड करके बना दिया गया है, जिन्हें 10% या 10% रिजर्वेशन अलॉट किया गया है, वो EWS के अंतर्गत आते हैं। तो EWS क्राइटेरिया के अंदर कुछ नियम और शर्तें हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। EWS कैटेगरी के अंदर वो व्यक्ति आ सकता है जिसके पास EWS सर्टिफिकेट अवेलेबल है। यदि आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो आप EWS के अंदर हैं, अदरवाइज आप EWS से आउट हैं। तो EWS का मतलब आपके सामने क्लियर हो गया होगा कि जनरल के अंदर आने वाले व्यक्ति जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको सहायता और रिजर्वेशन देने के लिए एक अलग से सेक्शन बनाया गया है, उसे ही EWS कहा गया है। EWS का मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। दूसरा क्वेश्चन सबके सामने ये आता है कि EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और इसका क्राइटेरिया क्या है। तो मैं आपको बताता हूं कि एलिजिबिलिटी शहरों में और गांवों में दोनों में एलिजिबिलिटी अलग अलग है। यदि आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं तो आप जिस मकान में या जिस जगह पे रह रहे हैं उसका एरिया 200 स्क्वायर गज से ज्यादा नहीं हो। ध्यान रखिए कि 200 स्क्वायर गज, और जिस एरिया के अंदर आपका मकान बना हुआ है तो उस बने हुए मकान के अंदर प्लॉटेड एरिया के अंदर आपका 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा का वो एरिया नहीं होना चाहिए। यदि आपके पास कृषि योग्य जमीन है तो वो 5 एकड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 5 एकड़ होनी चाहिए। और आपकी पूरी फैमिली की इनकम, कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि पूरी फैमिली की इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन वो पूरी फैमिली की इनकम 8 लाख या 8 लाख से कम होनी चाहिए। यदि ये नियम और शर्तें आप फॉलो करते हैं तो आप ग्रामीण एरिया के अंदर EWS कैटेगरी के अंदर अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और यही अगर आप शहर में आते हैं, किसी नगर पालिका में आते हैं या नगर निगम में आते हैं, तो जो आपका बाकी शर्तें तो सेम है, लेकिन एक शर्त जो 200 वर्ग गज का प्लॉट है उसकी जगह पे वो प्लॉट 100 वर्ग गज या उससे कम का होना चाहिए। एक खास बात का ख्याल इस सेक्शन को बनाने के अंदर रखा गया है कि इस सेक्शन के अंदर वही लोग आएंगे जो किसी भी तरह के अन्य रिजर्वेशन का फायदा नहीं ले रहे हों, जैसे कि SC, ST, OBC या अदरवाइज किसी अन्य रिजर्वेशन के अंदर यदि कोई व्यक्ति आता है तो वो EWS कैटेगरी के अंदर कभी नहीं आ सकता। अब मैं आपका जो डाउट है 8 लाख रुपए इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो आपको सिंपल सा बताता हूं कि सब नॉर्मली अपन जानते हैं अपने घरों में राशन कार्ड होता है, तो घरों में जो राशन कार्ड होता है उसके अंदर जो फैमिली है उस फैमिली की पूरी एनुअल इनकम मींस एक फाइनेंशियल ईयर, एक आर्थिक वर्ष के अंदर पूरे परिवार की जो कुल मिलाकर जो आय है उस आय का कैलकुलेशन ही इनकम सर्टिफिकेट के अंदर दिखाया जाएगा। वो 8 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके अंदर यदि आपके पापा की इनकम, भाई की इनकम, आपकी इनकम, आपकी पति या पत्नी की इनकम, माताजी की इनकम सारी जोड़कर 8 लाख से ज्यादा है तो आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं, तो सारी इनकम ऐड होनी चाहिए। इसके अंदर कुछ लोगों को ये रहता है कि मेरा भाई तो अलग है तो उनकी इनकम क्यों कैलकुलेट हो रही है, तो यदि उनका राशन कार्ड अलग है तो उनकी इनकम इसके अंदर कैलकुलेट नहीं होगी। अगर राशन कार्ड में नाम है तो उनकी इनकम भी इसके अंदर कैलकुलेट की जाएगी और वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि EWS के टाइप क्या है। EWS सर्टिफिकेट 2 तरह से बनता है, एक होता है सेंटर का, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट का। तो स्टेट गवर्नमेंट के जो नियम है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, हर स्टेट का अलग नियम है। जैसे राजस्थान का अलग है, पंजाब का अलग है, यूपी MP कर्नाटका, जहां भी जाएंगे स्टेट टू स्टेट ये वेरी करता रहेगा। लेकिन सेंटर के जो मैंने अभी बताए आपको नियम और कानून, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। यदि आप सेंटर का EWS सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं तो वो स्टेट में भी वैलिड होगा और सेंटर में भी वैलिड होगा। लेकिन यदि आप स्टेट का EWS सर्टिफिकेट लेकर सेंटर में चले जाते हैं तो वो आपका वैलिड नहीं होगा, वो सिर्फ स्टेट की वैकेंसीज के अंदर एलिजिबल होगा। तो दूसरा डाउट आपका क्लियर हो गया। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको वो डॉक्यूमेंट्स बताने जा रहा हूं जो डॉक्यूमेंट्स EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। 1 नंबर पर आता है परिवार का राशन कार्ड, 2 नंबर पर आता है पिता का आधार कार्ड, 3 नंबर पर आता है यदि उनका इनकम टैक्स सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो उनके पैन कार्ड की भी हमें जरूरत पड़ेगी। 4 पर आता है जिस खेत या मकान को हमने दिखाया है कि हमारे पास ये भूमि खेती योग्य है या यहाँ पर हम रेजिडेंशियल प्लॉट में रह रहे हैं,
तो उस खेत का अगर हमारे पास कोई जमाबंदी है या प्लॉट है तो उसकी रजिस्ट्री है, गांव में रह रहे हैं तो उसका पट्टा है, ये जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं तो वो हमें दिखाना होगा। यदि हमारे पास कोई ऐसी संपत्ति है जो हमारे पास जिसका कोई प्रूफ नहीं है तो हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, और वो अगर इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है तो भी हम इस सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं। 5 नंबर पर जरूरत पड़ेगी मूल निवास की। 6 नंबर पर आएगा कास्ट सर्टिफिकेट। तो दोस्तों आप सुनकर हैरान होंगे, कास्ट सर्टिफिकेट, जी हाँ दोस्तों, जनरल का भी कास्ट सर्टिफिकेट होता है। यदि आप सामान्य वर्ग में आते हैं तो इसका भी एक कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा जिसके अंदर लिखा होगा कि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। 7 नंबर पर दोस्तों आएगा आपका खुद का आधार कार्ड, जो कि बहुत मैंडेटरी है। 8 नंबर पर दोस्तों आने वाला है एक स्टाम्प पेपर, जिसके बारे में मैंने पूरी डिटेल इस दूसरी वीडियो के अंदर बताई है, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक दिया गया है। उस वीडियो पे जाकर आप देखेंगे कि वो स्टाम्प हमें कैसे बनवाना है। वो 50 रुपए का एक स्टाम्प आप नोटेरी से अटेस्टेड करवाकर बना लेंगे। उसकी जरूरत भी इन डॉक्यूमेंट्स में पड़ेगी। उसकी एक कॉपी इन डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच होकर एसडीएम ऑफिस तक जाएगी। और आखिरी, यदि आप इनकम टैक्स पे करते हैं, यदि आप इनकम टैक्स स्लैब के अंदर आते हैं लेकिन आपकी इनकम 8 लाख से कम है, तो आप जो आईटीआर फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न जो भरते हैं, उसकी भी एक कॉपी आपको इसके साथ लगानी पड़ेगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं 8-9 डॉक्यूमेंट्स जिनको आपको अटैच करके सबमिट करवाने होंगे। 5वां सवाल हर इंसान का रहता है कि ये सर्टिफिकेट यदि हम एक बार बनवा लें तो दोबारा बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या ये कितने टाइम तक चलेगा। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर यानी कि एक वित्तीय वर्ष तक मान्य होगा। वित्तीय वर्ष अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल 31 मार्च तक चलता है। तो उसके अंदर यदि कोई वैकेंसी आती है तो उसके अंदर आप इसका यूज कर सकते हैं। उससे आगे पीछे यदि आपको नीड पड़ती है तो आपको दूसरा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो दोस्तों अब आते हैं हम मुद्दे की बात पर कि कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का क्या रोल है और इससे कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। उन प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा और इससे होने वाले फायदे के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी को लेकर। यदि आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड के अंदर किसी भी फॉर्म को फिलअप करते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट साथ में लगाना पड़ेगा। लेकिन यदि आप किसी कारणवश ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं लगा पा रहे हैं और आपने फॉर्म में भर दिया है कि आप ईडब्ल्यूएस में हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट कर लिए जाएंगे। यदि आप जनरल की कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आपको इन किया जाएगा और अदरवाइज आपको आउट कर दिया जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस का एसएससी के अंदर इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको जनरल की कट ऑफ निकालनी पड़ेगी यदि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो। और यदि सर्टिफिकेट है तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आएंगे। और एसएससी के एग्जाम्स में ईडब्ल्यूएस और जनरल की कट ऑफ्स के अंदर काफी डिफरेंस देखने को मिलता है। लास्ट ईयर देखा आपने कि 10-10, 15-15, 16-16 नंबर का डिफरेंस कट ऑफ्स के अंदर देखने को मिला है। सेकंड नंबर पर यदि हम बात करें बैंकिंग सेक्शन की, तो बैंकिंग के अंदर प्रीलिम्स के और कुछ एग्जाम्स में मेंस के अंदर भी कोई खासा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जैसे अभी हाल ही के अंदर एसबीआई जूनियर एसोसिएट का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, जिसके अंदर मेंस की कट ऑफ के अंदर काफी डिफरेंस देखने को मिलता है आपको स्टेट वाइज, जनरल और ईडब्ल्यूएस के अंदर। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखिएगा, यदि आप बैंकिंग में फॉर्म लगा रहे हैं तो जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस वक्त के फाइनेंशियल ईयर का आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जब आप फॉर्म भर रहे हैं उस समय ईडब्ल्यूएस आपके पास नहीं है तो आप ईडब्ल्यूएस फॉर्म के अंदर मेंशन नहीं कीजिएगा, अदरवाइज आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक कैंसिल कर दिया जाएगा और आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। भले ही आप जनरल से कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं लेकिन आपका सिलेक्शन वहां पर किसी भी कीमत पर नहीं लिया जाएगा। कुछ बोर्ड के अंदर चांसेस हैं आपका सिलेक्शन ले लिया जाए, जैसे कि आईबीपीएस के अंदर पीछे सुनने में आया था कि कुछ टाइम के बाद उनको इन करवा लिया गया था। लेकिन अभी एसबीआई के और आरआरबी पीओ के इंटरव्यू के अंदर जिनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उस फाइनेंशियल ईयर का नहीं था उनको उस समय आउट कर दिया गया। तो ख्याल रखिएगा, यदि आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं या फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को कैसे फॉर्म भरना है और किस किस जगह से हमें फिलअप करवा के बनाना है, पूरी प्रोसेस मैंने दूसरी वीडियो में बता रखी है, उसका लिंक मैंने यहां पर दे रखा है। थर्ड नंबर पर यदि हम बात करें रेलवे एग्जाम्स के बारे में, तो रेलवे एग्जाम्स में भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का रोल वैसे ही है जैसे एसएससी के अंदर है। यदि आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जनरल में काउंट कर लिए जाएंगे। यदि आप जनरल की कट ऑफ निकाल रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को जनरल की सीट देकर उसे इन कर लिया जाएगा। लेकिन खास ख्याल रखिएगा, एसएससी, बैंक और रेलवे में जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनेगा वो सेंटर का बनेगा, ना कि किसी स्टेट गवर्नमेंट का। यदि आपके पास स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है तो आपको वहां पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब हम बात करते हैं स्टेट वैकेंसीज के अंदर। जो स्टेट की वैकेंसीज होती हैं, जैसे राजस्थान या पंजाब की कोई वैकेंसी है या कर्नाटका या केरल की कोई वैकेंसीज है,
तो उन वैकेंसीज के अंदर जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो उस स्टेट का होना मैंडेटरी है। यदि आपके पास सेंटर का है तो भी चल जाएगा, लेकिन यदि आपके पास नहीं है तो आपको वहां पर इन नहीं किया जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया कि जहां पर सेंटर वाले ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की जरूरत है वहां पर सेंटर का ही चलेगा, लेकिन जहां पर स्टेट के ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की जरूरत है वहां स्टेट या सेंटर दोनों में से कोई भी हो, आप वहां पर एंट्री ले सकते हैं। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बहुत फायदे हैं। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ आप देख रहे हैं डे बाय डे बहुत बढ़ती जा रही है। 10% रिलैक्सेशन मेरे मायने में बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होने के बावजूद आप सर्टिफिकेट नहीं बनवा पा रहे हैं, तो इन वीडियो के जरिए आप अपना सर्टिफिकेट बनवाइए और सिलेक्शन जल्दी से जल्दी लीजिए। यदि इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हमें लिख के हमसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और आप जो भी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने में परेशानी झेल रहा है उसको ये वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचा दें ताकि वो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा ले और अपना सिलेक्शन ले लें। थैंक यू।